जय श्री राम। साथियों, मूर्ति पूजा का कुछ लोग बहुत पहले से ही भारत में खंडन करते आए हैं और आज भी करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि मूर्ति पूजा का विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने ए को सीखने के लिए अनार का सहारा ना लिया हो, आ को सीखने के लिए आम का सहारा ना लिया हो, या ए को सीखने के लिए एप्पल या सेब का सहारा ना लिया हो। जबकि आज हमें एप्पल की, आम की, इमली की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए इसका साकार का होना, प्राथमिकता के लिए साकार का होना सबसे ज़रूरी है। साथियों, साकार का होना अर्थात मूर्ति पूजा का होना मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर तो अनंत है, असीम है, और असीम को सीधा सीधा एकदम जानना असंभव है। इसलिए असीम का अनुभव सीमित को पकड़ करके यदि जीव करता है तो इसमें गलत क्या है। साथियों, यदि आप दिल्ली का दर्शन एकदम से करना चाहते हो तो एकदम से तो दिल्ली दिखाई देगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, या तो किसी मानचित्र का सहारा लेते हैं। मानचित्र गलत नहीं होता है। आज आप देख रहे हो मानचित्र अर्थात मैप क्या से क्या लीलाएं कर रहा है आज दुनिया में। तो मैप जिस प्रकार से सही होता है, उचित होता है, उसी प्रकार से मूर्ति भी उचित होती है, क्योंकि मूर्ति सीमित है और परमात्मा असीमित है। इसलिए सीमित को पकड़ करके असीमित का अनुभव करना गलत नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार एक राष्ट्र होता है और एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, तो राष्ट्र का और राष्ट्रीय ध्वज का अपना अपना महत्व होता है। राष्ट्रीय ध्वज का भी उतना ही महत्व होता है जितना राष्ट्र का महत्व होता है। प्रतीक चिन्ह का भी उतना ही महत्व होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है प्रतीक चिन्ह जितना राष्ट्र होता है। इसलिए साथियों, जिस प्रकार एक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसी प्रकार एक परमात्मा का जो मूर्ति है वो भी उसका एक ध्वज मात्र होता है। उसमें उतनी श्रद्धा होती है जितनी एक राष्ट्र भक्त को अपने राष्ट्रीय ध्वज में श्रद्धा होती है, इतनी ही प्रभु भक्त को उसके भगवान की मूर्ति में उतनी ही श्रद्धा होती है। इसलिए मूर्ति पूजा को गलत नहीं कहना चाहिए, बल्कि यह मनुष्य के भक्ति के मार्ग में प्रारंभिक अति आवश्यक अनिवार्य कदम होता है। इसलिए मैं तो मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता हूँ। जय श्री राम।